संत रामपाल जी महाराज की। मंच पर आसीन पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा नौजवान साथी, मातृशक्ति, चुलबुले मेरे छोटे मोटे भाई बहन, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज इस पावन मंच पर मेरा उपस्थित होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज यहाँ किसी औपचारिकता के लिए नहीं आई, मैं यहाँ उन हाथों को नमन करने के लिए आई हूँ जो मिट्टी से जुड़कर देश का भविष्य गढ़ते हैं, हमारे किसान भाई बहन। किसान केवल अन्नदाता नहीं, किसान धैर्य, त्याग और परिश्रम का जीवंत उदाहरण होता है। दुर्भाग्य से सबसे ज्यादा संघर्ष भी उसी के हिस्से आता है। किसान खासकर पानी जैसी जो कमियां होती हैं, मूलभूत जरूरतें जो होती हैं, आज जिस कार्य की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है वह सेवा नहीं, पूरे संवेदनशील सोच का परिणाम है। हर गांव को मोटर पाइपलाइन उपलब्ध करवाना ताकि खेतों तक पानी पहुंचे सिर्फ सुविधा नहीं, यह किसान की मेहनत का सम्मान है। संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया कि नेतृत्व सेवा से जुड़ता है, विकास कागजों में नहीं खेतों में दिखाई देता है। किसान मसीहा वही होता है जो मंच से नहीं मैदान से किसानों की तकलीफ समझे और वादे नहीं व्यवहार से समाधान दे। मैंने पर्वतों पर यही सीखा है कि मैं कठिन रास्ता वही होता है जहां संसाधन कम और हौसला ज्यादा चाहिए, और किसान हर दिन उसी कठिन रास्ते पे चलता आ रहे हैं। आज जरूरत है ऐसे प्रयासों की, राजनीति से ऊपर उठकर देखने की, क्योंकि जब किसान मजबूत होता है तो देश की नींव मजबूत होती है। मैं रामपाल जी महाराज को इस सेवा भाव के लिए दिल से साधुवाद करती हूँ कि वह पहल हर गांव, हर खेत तक पहुँचे। आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं कि किसान को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसकी मेहनत को पानी की कमी से सूखने नहीं देंगे। आज यह कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का सम्मान नहीं बल्कि उस सोच का सम्मान है जो किसान की सबसे पहले रखती है। कहने का तो बहुत लोग किसानों की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो किसानों की तकलीफ को जमीन पर समझते हैं। रामपाल जी महाराज उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने यह सिद्ध किया है, असली नेतृत्व भाषण में नहीं सेवा पहचान में है। जब किसान पानी के लिए परेशान होता है, जब फसल सूखने का डर सताता है, तब मोटर पाइपलाइन जैसी सुविधाएं केवल सहायता नहीं होती, वह किसान को आत्मनिर्भर बनाने का काम होता है। हर गांव में मोटर उपलब्ध कराना, पानी जैसी सुविधाएं संत रामपाल जी ने मुहैया करवाई हैं। वह किसान की दूरी बनाकर नहीं, किसानों के बीच रहकर परिणाम ज्यादा देते हैं। आज जब खेती चुनौतियों से घिरी होती है, ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज ने किसानों के लिए उम्मीद की किरण जताई है। मैं दिल से उन्हें इस निस्वार्थ सेवा, इस संवेदनशील सोच और मजबूत नेतृत्व के लिए साधुवाद देती हूँ। कामना करती हूँ कि यह सेवा कार्य और विस्तार पाए, हर खेत तक पानी पहुँचे, हर किसान के चेहरे पर सुकून और मुस्कान आए। ऐसे ही लोग जो समाज की दिशा बदलते हैं, ऐसे ही लोग जो इतिहास में याद रखे जाते हैं। आप सभी लोगों ने ये कहावत भी सुनी होगी, सर छोटूराम जी ने कहा था, मेरे किसान भाइयों मेरी दो बातों को याद रख लो, एक तो तुम बोलना सीख जाओ और दूसरे अपने हक को छीनना सीख जाओ। संत रामपाल जी महाराज की जय हिंद, जय भारत। माफी चाहूंगी, एक बात मैं कहना भूल गई थी, तो लास्ट में आप सबको बता देना चाहती हूँ। अगर हिमालय की परमिशन हुई और संत रामपाल जी का आशीर्वाद मेरे साथ हुआ तो हिमालय की उन 14 सबसे ऊंची चोटियों के ऊपर मैं हमारे भगवान, साक्षात भगवान की प्रतिमा लेके जाना चाहती हूँ। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। जिसको केवल भारत नहीं अपितु पूरी दुनिया जाने। संत रामपाल जी महाराज की, संत रामपाल जी महाराज की। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान। अब प्रदीप जान लीजिए अपना एक